11 जून को अचानक से ये तस्वीर सामने आई थी जिसमें सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से लिपट कर रो रहा था, बार बार कह रहा था कि मुझे माफ कर दो। लेकिन आखिरकार गोविंद को ऐसा क्यों लगा कि उसकी बहन ने ही राजा की हत्या की होगी? गोविंद को यह सब पता कैसे चला कि बहन सोनम ने ही राजा को मौत के घाट उतारा? दरअसल इसके पीछे क्या हुआ उसकी कहानी समझिए। पहले गोविंद का ये बयान सुनिए जिसमें वो कहते हैं कि उनकी बहन ने अपने मुंह से ये कबूल नहीं किया कि उसने राजा की हत्या की है, लेकिन हाँ, हमने उसे परिवार से निकाल दिया है और वो दोषी है। दोषी माना है सोनम ने अपने? नहीं, सोनम ने अपने आप को दोषी नहीं माना है। बातचीत कुछ भी नहीं हुई है उनसे, दोषी नहीं माना है उनने अपने आप को। क्या बोले? नहीं तो आप परिवार आप लड़ेंगे क्या? उन्हें बेदखल उनको बेदखल कर दिया हमने, कर दिया। आप केस लड़ेंगे राजा की तरफ से? राजा की तरफ से हम केस लड़ेंगे। आप सारे संबंध तोड़ देंगे सोनल के साथ? बिल्कुल तोड़ दिया हमने संबंध। मेघालय गए इसके पहले? नहीं गए। आपको सिर्फ कब शंका हुई कि राजा को उसने हत्या किया है? मुझे तो ये सब चीजें आपके थ्रू ही पता चल रही है और ये जो इनसे लिंक निकली है उसमें मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। गाजीपुर में मिले थे तब आपको क्या सोचा? क्या लगा मिलके उसमें? गाजीपुर में मिले। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के रिश्ते के बारे में नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच सोनम के भाई गोविंद ने ऑफिस का सीसीटीवी चेक किया। सीसीटीवी में दोनों की बातें सुनी, लेकिन उन्हें शक नहीं हुआ। पुलिस ने सोनम के 3 फोन की तलाश शुरू की और आरोपियों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करके जांच शुरू कर दी है। गोविंद का कहना है कि उसे शक तो हुआ, पर एक बार उसका फोन चेक किया था, उसमें रिकॉर्डिंग सुनी थी। एक बार उसने ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे भी देखे थे। जब भी दोनों की बात सुनी, राज ने दीदी शब्द का इस्तेमाल किया। सोनम अपनी कार से आती जाती थी, बाहर घूमने भी बहुत कम जाती थी, इसलिए राज से अफेयर की जानकारी उसके भाई को बिल्कुल भी नहीं लगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गोविंद को लगा कि सोनम ही कातिल है? दरअसल जब गोविंद सोनम से मिलने गया, उस दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसने गोविंद के शक की सुई सोनम पर टिका दी। राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने बताया, गोविंद मंगलवार को इंदौर पहुंचा और सीधे उनके घर गया। उन्होंने कहा, हमने गोविंद को माफ कर दिया क्योंकि उसे साजिश की कोई जानकारी नहीं थी। अब हम सभी मिलकर सोनम और अन्य हत्यारों को सजा दिलवाएंगे। गोविंद ने उमा देवी को बताया कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में सोनम से उसकी सिर्फ 2 मिनट की मुलाकात हुई क्योंकि पुलिस मिलने नहीं दे रही थी। इस बीच गोविंद ने अपनी बहन सोनम से पूछा, क्या तेरा इस हत्याकांड में हाथ है? सोनम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब गोविंद ने दबाव डाला और कहा कि 3 सुपारी किलर्स आकाश राजपूत, विशाल उर्फ विकी ठाकुर और आनंद कुर्मी और राज कुशवाहा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो सोनम की नजरें नीची हो गईं और वो गोविंद की आंख से आंख मिला नहीं पाई। गोविंद ने आगे बताया, बचपन से मैंने उसे देखा है, उसकी नजरें चुराने से मुझे पता चल गया कि वो हत्या में शामिल है। गुस्से में गोविंद ने सोनम को थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। मेघालय पुलिस के ऑपरेशन हनीमून ने खुलासा किया कि सोनम ने 23 मई को शिलोंग के सोहरा में राजा की हत्या की साजिश रची। उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 हत्यारों के साथ मिलकर राजा को सुनसान जगह पर ले जाकर हत्या करवाई। पुलिस को 42 सीसीटीवी फुटेज, खून से सनी जैकेट और सोनम का रेनकोट जैसे सबूत मिले। सोनम ने 9 जून को गाजीपुर में सरेंडर किया था। इधर इंदौर में मृतक राजा का परिवार और रघुवंशी समाज सोनम और अन्य आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। गोविंद ने भी हत्यारों को सजा की मांग दोहराई। पुलिस इस साजिश की गहन जांच कर रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।